वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम लोग इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन, उसका बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 42 डिस्कस करने वाले हैं। तो सेट 1 से लेकर 41 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो सेट 42 में प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया गया है, जो 56 से 59वीं बीपीएससी जो कि 15 मार्च 2015 को कंडक्ट हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल रिलेटेड था वो इस सेट में इंक्लूड किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा के लिए बिहार से कितने मेंबर चुने जाते हैं, तो इस टोटल 40 मेंबर चुने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि अगर राज्यसभा का बात हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा से बिहार के लिए कितने मेंबर चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 16 मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा पूछा है तो 40 मेंबर और राज्यसभा पूछ दे तो 16 मेंबर। तो यहाँ पे फैक्ट आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस जो है अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो वो है छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी बिहार के चंपारण से अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे। जैसा कि आपको पता है चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है। ठीक है, तो पटना में जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का। और ये जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे डेट हम लिख दिए 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है, तो पटना में होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में यहाँ पे फैक्ट याद कर लीजिए कि गया में हुआ था अधिवेशन, लेकिन पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे। तो गया में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी अधिवेशन बिहार में हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है कटिहार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम झील। तो आपको कमेंट में बताना है कि अनुपम झील बिहार में कहाँ है। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो पूछा कौन से ईस्वी में ऐसा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन की 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, 2015 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर है कि धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद भी किसान नेता थे बिहार से, और स्वामी सहजानंद भी बिहार से किसान नेता थे। तो दोनों राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा से। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा है सही है। तो इसका राइट आंसर है कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो राइट आंसर 14 क्या क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। मतलब
किन्होंने, दुखी टाइटल होता था, दुखी या फिर दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ऐसे टाइटल यूज करके चंपारण के जो भी किसान की दुर्दशा थी उस पर किसने प्रकाश डाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा ये सब लिखा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से सेट 42 में टोटल 15 क्वेश्चन है। 56 से 59वीं बीपीएससी जो कि 2015 में एग्जाम लिया गया था, उसमें टोटल 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।